बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो 9th क्लास हमारी नई फिजिक्स की बुक जो आ चुकी है 2025 एडिशन, उसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 3 और उसके बाद आ जाता है 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस के आगे कुछ रूल्स के बारे में। बेटे तो ये रूल्स हमारी बुक में जो प्रीफिक्सेस से जो नेक्स्ट पेज है साइंटिफिक नोटेशन, और उसके राइट साइड पे जहां पर एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल 1.2, एग्जांपल 1.3, वहां पर उनके साथ बॉक्स में लिखे हुए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन वाले बॉक्स में। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको प्रिपेयर करना है अच्छे से। अगर इन फ्यूचर प्रीफिक्सेस का आप लोग प्रिपेयर करें तो आप ये रूल साथ लाजमी कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, तो बेटे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइम नहीं पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। तो बेटे इसी तरह सबसे पहले हमारे पास, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया तो मेरी 9th क्लास फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, न्यू बुक के नाम से। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इसको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो रही होगी, तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपके पास सारे लेक्चर डिटेल आ जाएगी, आप कोई भी टॉपिक समझ सकते हो। तो बेटे सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास रूल नंबर 1 है जिसमें हम कहते हैं ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नोट बाय एब्रीविएशन, कि एक यूनिट को आपने रिप्रेजेंट करना है सिंबल के साथ, एब्रीविएशन से रिप्रेजेंट नहीं करना। क्या मतलब इस बात का, ये देखें। तो कहते हैं जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है, हम सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस से, ना कि SEC से, ठीक है? ये बात आपने ध्यान में रखनी है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है? वो सेकंड का यूनिट लगाते हैं, जैसे वो न्यूमेरिकल में टाइम फाइंड किया तो सेकंड लिखा यूनिट 5 सेकंड, तो 5 के साथ उन्होंने S की बजाय SEC लिख दिया, तो ये इस तरह उनके नंबर कटेंगे, डिडक्शन होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह बेटे हमारे पास दूसरा रूल आ जाता है, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, के सिंबल्स को हमने प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना। क्या मतलब है इस बात का, ये देखें। तो बेटे जैसे हमने एग्जाम्पल दी है यहाँ पर 10 न्यूटन 5 मिलीमीटर, ठीक है बेटे? हाँ, तो मैंने यहाँ पर न्यूटन के साथ एस नहीं लगाया, न्यूटन्स नहीं लिखा, ठीक है बेटे? हाँ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आपने सिंगल रखना है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना सिंबल को। जैसे न्यूटन को आप न्यूटन्स लिख सकते थे, ठीक है? तो सिंबल प्लूरल में नहीं लिखना, ये बात ध्यान में रखनी। तीसरा रूल है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है? थर्ड रूल है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। लेट्स से मिसाल के तौर पर आपने पूरा नेम लिखा है अपने यूनिट का, ठीक है ना, तो उसका सिंबल आपने कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना, चाहे वो कुछ भी है, मीटर है, न्यूटन है, ठीक है ना, किलोग्राम है, वट एवर इट इज, आपने उसको कैपिटल से नहीं स्टार्ट करना, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना। जैसे मैंने यहां लिख के दिखाया, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, पास्कल, तो मैंने इनको क्या किया, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। फिर इसी तरह नेक्स्ट रूल है, सिंबल अपीयर इन लोअर केस, ठीक है ना, सिंबल हमेशा लोअर केस में। और अच्छा पूरा नेम लिखना है तब भी स्मॉल से, और अगर सिंबल लिखना है तब भी स्मॉल लेटर, ठीक है? जैसे मैंने ये मीटर लगाया M के लिए और सेकंड के लिए S लगाया, ठीक है बेटे? हाँ, ये भी रूल है। अब कुछ सिंबल अगर हम देखें तो वो हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, करंट का एम्पेयर। अब ये कैपिटल क्यों है, तो उसका भी रूल है बेटे। तो कहता है सिंबल नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम, एक साइंटिस्ट के नेम से हम किसी चीज का यूनिट रखें तो उसका सिंबल आप कैपिटल रखते हैं। जैसे कहता है सिंबल न्यूटन का N कैपिटल हमने लगाया न्यूटन के लिए, लेकिन हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि स्मॉल, लेकिन जब साइंटिस्ट नेम आ जाए, ये आपने ध्यान में रखना, उसका सिंबल कैपिटल होगा, ओके? इसी तरह नेक्स्ट रूल है बच्चे हमारे पास, प्रीफिक्सेस इज रिटन क्लोज टू द यूनिट। जैसे आपने प्रीफिक्सेस का यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया था मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो ये मिली प्रीफिक्सेस है और M क्या है, मीटर, उसका यूनिट है। तो देखे मैंने दोनों को क्या किया, साथ साथ लिखा, स्पेस नहीं दी, ठीक है? हाँ, तो स्पेस कहां देनी है, 2 यूनिट्स के दरमियान। जैसे ये देखें न्यूटन मीटर, 2 यूनिट आपने लिखे, उनमें एक स्पेस रखनी है लाजमी, और अगर प्रीफिक्सेस को यूनिट के साथ लिखना तो स्पेस नहीं देनी, ये आपने ध्यान में रखनी है, हमारा रूल है। ये देखें, तो यूनिट्स रिटन 1 स्पेस अपार्ट, यूनिट्स में एक स्पेस का डिस्टेंस रखना है आपने। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड। क्या मतलब, एक प्रीफिक्सेस को 2 बार नहीं लिखना। जैसे 2 बार, जैसे माइक्रो लिखा हुआ 7 माइक्रो सेकंड, तो मैंने कहा क्रॉस, ये अलाउ नहीं है। आप इसको पता है ये -6 कितना होता है, 12, और वो क्या होता है, पीको, तो 7 पिको सेकंड,
ठीक है बेटे। तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।